हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों लागू किया गया और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और इसका टाइप्स क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है, ये इंडियन लॉ में पहले तो 1986 में लागू किया गया था और उसी को फिर से रिप्लेस किया गया और 2019 में फिर से चेंज करके कुछ कुछ चेंजेस लाया गया 2019 में। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या क्या है। तो प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है कि कोई भी कंज्यूमर को अगर अनफेयर तरीके से व्यापार करता है तो उसके वो कंज्यूमर इसमें क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है, अपना बात रख सकता है। इस एक्ट को इसी कारण लागू किया गया है। सेकंड में है इस्टेब्लिश कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन उपभोक्ता मतलब क्या कर सकता है, शिकायत सरल और त्वरित का निवारण कर सकता है। सेकंड है प्रोमोट कंज्यूमर अवेयरनेस, मतलब उपभोक्ता को जागरूक करने का, उपभोक्ता को हम इसमें जागरूक कर सकते हैं किसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव गुड्स एंड डेफिशिएंट सर्विसेज। और ये क्या करते हैं दोस्तों, तो कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं अगर हमें डिफेक्टिव गुड, कंज्यूमर को हम डिफेक्टिव गुड्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए क्या देते हैं, कंपनसेशन। तो हम जानते हैं कि हु इज़ अ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर कौन होता है। ए कंज्यूमर इज ए पर्सन। कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो बाइस गुड्स फॉर कंसिडरेशन, क्या करता है, जो माल खरीदता है किसके लिए, कंसिडरेशन। नॉट फॉर रीसेल, ये अपना मतलब रीसेल और कॉमर्शियल पर्पज से नहीं बल्कि वो खुद के लिए खरीदता है। ठीक है, खुद के लिए खरीदता है। हायर्स और एवेल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। नेक्स्ट है दोस्तों राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स का क्या क्या राइट्स है। फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन, थर्ड है राइट टू चूज, फोर्थ है राइट टू बी हर्ड एंड फिफ्थ में है राइट टू सीक रिड्रेसल एंड सिक्स्थ में है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। तो दोस्तों राइट टू सेफ्टी क्या होता है, राइट टू सेफ्टी वो होता है जो प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्डस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो हानिकारक वस्तु होता है उसे सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करना। ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, तो टू नो अबाउट, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब हम लोग कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो ये सब किस में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसको जानने का अधिकार दिया गया है। राइट टू चूज मतलब हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम क्या कर सकते हैं, अपने मतलब हमें इस चीज़ का फ्रीडम है कि हमको कैसा प्रोडक्ट खरीदना है, कैसा नहीं खरीदना है, प्राइस के अकॉर्डिंग हम कैसे खरीद पाएंगे, ये सब हम चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेकंड है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड में क्या होता है दोस्तों, हमें मतलब कोई भी अगर गलत प्रोडक्ट दे दिया है तो हम उस प्रोडक्ट का सुनवाई भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। और सीक रिड्रेसल में क्या आता है, तो कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव गुड्स। अगर हमें कोई भी डिफेक्टिव गुड्स दिया गया है, ठीक है, कोई भी डिफेक्टिव गुड्स दिया गया है तो हम उसके बदले कंपनसेशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है दोस्तों राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। तो अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर को मतलब उपभोक्ता को क्या सही है क्या गलत है उसका पहचान करने का अधिकार दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, मतलब इसको ना तो 2019 का जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग पहले तो 1986 का भी 1986 का जो बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें भी 3 टायर सिस्टम है और 2019 वाला में भी 3 टायर सिस्टम है। ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या है, तो अप टू ₹1 करोड़ तक है इसका वैल्यू। मतलब अगर हम कोई भी क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हम तब सुनवाई करते हैं जब मेरा वैल्यू कितना तक रहता है, 0 से लेके 1 करोड़ के बीच तक।
और स्टेट कमीशन में सुनवाई कब होता है दोस्तों, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच तक, और नेशनल लेवल में तब जाते हैं जबकि 10 करोड़ से लेके और 10 करोड़ से 10 या मतलब सॉरी 10 करोड़ से ज़्यादा तक का, 10 से 10 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 2019 एक्ट। 2019 एक्ट का इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है दोस्तों, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, सेकंड है मेडिएशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस, थर्ड है प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोविजंस, एंड फोर्थ है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ये सब। तो इसमें होता है दोस्तों, उपभोक्ता मतलब क्या कर सकता है, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स मतलब ऑनलाइन उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर होता है उपभोक्ता मेडिएशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस, प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोविजंस मतलब उत्पाद दायित्व ये सब का कर सकता है, ठीक है, उत्पाद दायित्व का ये प्रोविजन कर सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट एक्शन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, अगर कोई भी मिसलीडिंग गलत इन्फॉर्मेशन में एडवर्टाइज करता है तो उसके प्रति क्या करता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डिफरेंस है 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और 2019 का, दोनों में क्या क्या मतलब 2019 में जो रिप्लेस किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, तो क्या क्या चेंजेस आया दोस्तों दोनों में। तो 1986 का पर्पस क्या था, बेसिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, और 2019 का है मॉडर्न एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज के मतलब पहले था बेसिक कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को जो बेसिक नीड्स था उसके अकॉर्डिंग लागू किया गया था 1986 वाला में, और अभी वाला में क्या किया गया है तो मॉडर्न और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। सेकेंड है रेगुलेटरी ऑथोरिटी, इसमें 1986 वाला में नो सेंट्रल, इसमें कोई ऑथोरिटी नहीं था, जबकि 2019 वाले में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी ये सब है। ई कॉमर्स कवरेज क्या है, ई कॉमर्स कवरेज 1986 वाले में इंक्लूडेड नहीं था, जबकि 2019 वाले में कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स, इसमें कवर्स है। फिर आते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी, तो 1986 वाले में नो स्पेसिफिक प्रोविजंस और 2019 वाले में है सेपरेट प्रोविजन फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, इसमें प्रोविज़न दिया गया है जबकि पहले वाले में नहीं था। मेडिएशन में क्या है, पहले वाले में नो मेडिएशन सिस्टम, जबकि अभी 2019 वाले में मेडिएशन इंट्रोड्यूस्ड है। और पहले ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, इसमें भी कोई अवेलेबल नहीं था 1986 वाले में, जबकि अभी वाले में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और 1986 वाले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना तक में हम कंप्लेन कर सकते थे, तो अप टू 20 लाख, जबकि अभी का जो आया है 2019 वाले में इसमें है अप टू 1 करोड़। और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पहले लिमिटेड एक्शन थे, जबकि अभी क्या है दोस्तों 2019 वाले में स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज और फॉल्स मिसलीडिंग एड्स, स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज है जबकि उस टाइम लिमिटेड एक्शन लिया जाता था। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले नॉट क्लियरली डिफाइंड, जबकि अभी वाले में क्या है स्पेसिफिकली डिफाइंड एंड एक्शनेबल, तो अभी एक्शन लिया जाता है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी। तो ये सब चेंजेस किया गया है 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट और क्वेश्चन है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स इन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 आया वो कब आया है दोस्तों, मतलब फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ, तो लागू हुआ ये 2000, ऑप्शन ए में 2018, सेकंड ऑप्शन 2019, थर्ड ऑप्शन 2020 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2021। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2019 एक्ट रिप्लेस, 2019 को कौन सा एक्ट रिप्लेस किया, फर्स्ट ऑप्शन है MRTP एक्ट, सेकंड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, थर्ड है कॉम्पिटिशन एक्ट और फोर्थ ऑप्शन है फेमा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके 2019 एक्ट लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट, तो इनमें से कौन सा कंज्यूमर राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है राइट टू सेफ्टी, सेकंड है राइट टू चूज, थर्ड है राइट टू स्ट्राइक एंड फोर्थ ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक कंज्यूमर का राइट नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर का टोटल राइट्स कितना है, तो 6 है, और राइट टू स्ट्राइक इसमें से नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी CCPA हैज़ द पावर टू। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी किस में पावर में आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉल अनसेफ गुड्स, सेकंड है इम्पोज पेनल्टीज, थर्ड है ऑर्डर रिफंड एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच एक्ट। प्रोडक्ट लाइबिलिटी किस में इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सा एक्ट में। फर्स्ट ऑप्शन है 1986 एक्ट, सेकंड है 2019 एक्ट, थर्ड है बोथ एंड डी है नन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2019 एक्ट में प्रोडक्ट लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द 2019 एक्ट मेडिएशन इज। मेडिएशन किस में है 2019 एक्ट के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन है नॉट अलाउड, सेकंड है मैंडेटरी इन ऑल केसेस, थर्ड है अलाउड एज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली फॉर क्रिमिनल केसेस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अलाउड एज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, हु इज कंसिडर्ड अ कंज्यूमर। कंज्यूमर को कौन कंसिडर्ड करता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सन बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, सेकंड है पर्सन बाइंग गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, थर्ड है पर्सन बाइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज एंड डी ऑप्शन है होलसेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्सन बाइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज। कंज्यूमर कंसिडर क्या करता है, पर्सन बाइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन अंडर द 2019 एक्ट एंटरटेन्स कंप्लेंट्स अप टू। 2019 के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितना तक के अंतर्गत हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन ए है 20 लाख, सेकेंड है 50 लाख, थर्ड है 1 करोड़ एंड डी ऑप्शन है 10 करोड़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ के अंतर्गत, स्टेट में आता है 1 से लेकर 10 तक, और नेशनल में आता है 10 करोड़ से अब 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आर कवर्ड अंडर। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को कहाँ पे कवर करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1986 एक्ट ओनली, सेकंड है 2019 एक्ट ओनली, सी है बोथ एक्ट्स एंड डी ऑप्शन है नेदर एक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 एक्ट के अंतर्गत हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स भी मतलब फाइल कर सकते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम होता है तो। लेकिन 1986 में ऐसा कोई रूल नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कैन रिजल्ट इन। फर्स्ट ऑप्शन है नो एक्शन, सेकंड है वार्निंग ओनली, थर्ड है पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रिसिएट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट। पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों, अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑर्डर लाइज बिफोर। अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बिफोर किसके पहले, तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट, सेकंड है हाई कोर्ट, थर्ड है स्टेट कमीशन एंड फोर्थ ऑप्शन है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कब अपील करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपील करते हैं अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑर्डर लाई बिफोर, मतलब किसके पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मतलब फाइल किया जाता है, तो स्टेट कमीशन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इज टू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लॉ का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट ट्रेडर्स, सेकंड है प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, थर्ड है इंक्रीज टैक्सेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोमोट एक्सपोर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्पेसिफिकली डिफाइंड अंडर। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्पेसिफिकली डिफाइंड किसके अंदर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइंड किया गया है,
1986 एक्ट, 2019 एक्ट, बोथ एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2019 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय। कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसमें? फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर, सेकंड है कंज्यूमर एसोसिएशन, थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कंज्यूमर में भी होता है, फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड अंडर। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को कहाँ पे इस्टेब्लिश, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कंपनीज एक्ट, सेकंड है कॉम्पिटिशन एक्ट, थर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेबी एक्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।